सब कुछ पैसा है, इस चैनल पर आपका स्वागत है। असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। जब हम अपने हौसले को कम कर देते हैं, जुनून की आग को बुझा देते हैं, तो हम सिर्फ सफलताओं को देखते हैं और सफलताओं को देखना इसलिए भूल जाते हैं या सफलताओं को देखने के लिए हमारे मन में जो डर आ जाता है, वो डर ये होता है कि अगर मैं आगे बढ़ा तो मुझे पैसे भी लगाने पड़ेंगे, समय भी लगाना पड़ेगा, मेहनत भी लगानी पड़ेगी और मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिर हम सोचने लग जाते हैं, हमारा माइंड कल्पना करता है कि इस फील्ड में इस काम को करने वाले जो लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि असफल हो गए और कहीं के नहीं रहे, हार गए। तो हमारा दिमाग उन लोगों को देखता है और हमारा दिमाग उन लोगों के बारे में सोचता है, क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग और माइंड का जो डीएनए होता है वैसा ही होता है कि हम वैसे ही असफल लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। हम उन सफलताओं के दौरान होने वाले घाटे को देखते हैं और चूंकि सफलता धीरे धीरे और थोड़ी थोड़ी मिलती है, लेकिन असफलता जल्दी से मिलती है। एक बात, असफलता इसलिए जल्दी मिल जाती है कि हम कभी भी उस काम को करने के लिए पहले से ट्रेंड नहीं थे। जैसे कहते हैं कि माँ के पेट से कौन सीख कर आता है, तो इस धरती पर कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। हर किसी को यहीं पर सीखना पड़ता है और इसी 24 घंटे के टाइम में और इसी 100 साल की उम्र में, लेकिन उसको सीखना पड़ता है। तो इसलिए कुछ लोग 20 साल में, कुछ लोग 40 साल में, कुछ लोग 80 साल में वायरल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं और महान बन जाते हैं। लेकिन क्या वो एक दिन में ऐसा होता है? नहीं। उन्होंने ढेर सारी असफलताओं और निराशाओं, दुखों को देखा, घाटा होते हुए अपने नुकसान को देखा। उनका टाइम भी नुकसान हुआ, मनी भी, एनर्जी भी। एक बच्चा जब पढ़कर ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और उसको नौकरी नहीं मिलती है कई कारणों से, कई बार, तो उसको क्या कहेंगे? असफल हो गया? नहीं, अब उसको कोई बड़ा काम करना है, बिजनेस करके एक मुकाम हासिल करना है, बहुत अमीर बनना है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उसमें असफल हो गया। तो जो अब तक उसने पढ़ाई की नौकरी के लिए, अब उसको नौकरी नहीं मिली या उसने नहीं की। कई बार तो नौकरी मिलने के बाद भी इंसान छोड़ देता है, अच्छा अच्छा पैकेज छोड़ देता है, छोड़ के किसी और काम को करता है और उसमें जीरो से शिखर पे पहुंच जाता है। क्यों? तो उसको हम असफलता कहेंगे? नहीं। आप जब सफल होने का प्रयास करते हैं और सफल होने के लिए काम करते हैं, तो जब आपके अंदर वो आग जल रही होती है सफलता की, वो जुनून रहता है, वो सपने जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, उन महंगी और अच्छी लग्जरियस कार में बैठना चाहते हैं जो आपकी होनी चाहिए, उस लग्जरियस हाउस विला बंगले में आप रहना चाहते हैं जो आपका ओन होता है, आपका खरीदा हुआ होता है, रेंटेड नहीं होता है, जिसमें आपने पैसे लगाए हैं और आपका फैमिली, आपके माता पिता, आप सभी लोग उसमें रह सकते हैं। या आप फॉरेन टूर करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, उस पैसे के दम पर ही तो। पैसे नहीं है तो आपको ट्रेन की टिकट भी ना मिलेगी, प्लेन की टिकट भी ना मिलेगी, तो आप जाएंगे कैसे? तो उस जर्नी को करना है, उस मुकाम को हासिल करना है, उस सुख को लेना है, उस कार को लेना है, उस कार में बैठना है, उस घर में जाना है, उस बैंक बैलेंस को देखना है, तो आपको कमाना पड़ेगा। वो सफलता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो सफलता है। और क्या आप सोच रहे हैं कि उसके साथ साथ में जो असफलताएं मिलती हैं, नुकसान होता है, लॉसेज होते हैं, पैसे डूब जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है, वो क्या बेकार होता है? नहीं, वो ही तो उसका पहलू है, दूसरा पक्ष है। सफलता का दूसरा पक्ष असफलता है, लेकिन असफलता का दूसरा पक्ष सफलता है। तो आप वो सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस जुनून से, उस आग से जिसे आप अपने भीतर जलाते हैं, उस देखे हुए सपने को पूरा करने की जुनून आपके अंदर होना जरूरी है, वो पैशन। तो आप एवरी टाइम 24 आवर उस चीज को पाने के लिए विजुलाइज भी करेंगे, कल्पना करेंगे और मेहनत करेंगे उसे पाने के लिए। हकीकत में जो चीज नहीं है उसको जीने की कला सीखेंगे अंदर से। तो देखिए, पैसा उन सारी चीजों में है कि नहीं है? उस घर में पैसा है, उस गाड़ी में पैसा है, उस जगह पे पैसा है, उस खाने में, उस रेस्टोरेंट में जाकर जो खाना खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं कहीं और जाकर, वो सब तो पैसा है ना। तो इसलिए 24 आवर में
जितने भी आप काम कर सकते हैं उन सभी में पैसा है। तो सफलता आपको बिना असफल हुए नहीं मिल सकती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि असफल होके आपने गलती कर दी, तो एक दूसरी गलती है, क्योंकि पहले ही आपने सफलता के लिए कुछ भी नहीं सीखा है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एक लॉ का स्टूडेंट है, LLB करके जाता है, पूरी किताब अच्छे से पढ़ के जाता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करने के लिए जाता है तो जीरो से उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। डायरेक्ट वो जिरह नहीं करने लग जाता है, वकालत नहीं करने लग जाता है, या जज की कुर्सी पर नहीं बैठ जाता है। उसको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा किसी सीनियर के अंडर में रहेगा, वो चाहे कितना भी स्टूडेंट पढ़ा लिखा तेज क्यों ना हो, अपने लॉ का स्टूडेंट, लेकिन उसको प्रैक्टिस तो जीरो से करनी पड़ेगी। इसलिए सीखने के लिए आपको जीरो से शुरू करना है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो गई। उम्र इतनी हो गई, उससे अपनी सफलता असफलता को मत मापिए, अन्यथा आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो मेरे चैनल पर, इस चैनल पर कि सब कुछ पैसा है, आप इस पे बने रहेंगे। हम आपको हर समय कुछ न कुछ ऐसा टिप्स देंगे, ऐसे तरीके बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।